हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूज़ ऑफ कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, यानी कुड नॉट हेल्प का यूज कहाँ पर किया जाता है और कैसे किया जाता है, या फिर कुड नॉट का यूज कब किया जाता है। देखिए दोस्तों, कुड नॉट का यूज तब किया जाता है जब आपके सेंटेंस में बगैर या बिना और यहाँ पर सका आ जाए। ठीक, तो ये दो इसकी पहचान और पकड़ होती है। जैसे कल की वीडियो में मैंने बगैर बिना वाला तो दिया था, लेकिन वहाँ पर सकता और सकूंगा ऐसा करके बताया था, तो वहाँ पर कैन नॉट था, कुड नॉट नहीं था। लेकिन जब सका आएगा तो आपको कुड नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसकी मदद से बहुत अच्छे से ट्रांसलेट जो है बनाए जाते हैं, और जिससे आपको इंग्लिश बोलना, पढ़ना और समझना सारी चीज़ें इससे आपको मिल जाएगी। देखिए, सबको यूज ऑफ इसको बोलते हैं। हमने यहाँ पे लिखा यूज ऑफ कुड नॉट हेल्प, जिसका मतलब होता है बगैर और सका। ठीक, बगैर सका। अगर बगैर या बिना एक ही चीज है, ठीक है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो रूल है, रूल कैसे इसका सेट किया जाता है, कैसे हमको इसका ट्रांसलेट करना होता है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना होगा, हमको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर हमको कुड नॉट हेल्प, जिसका यूज आप मैं बताने वाला हूँ इसमें, उसका यूज करेंगे। फिर उसके बाद वी फोर का मतलब आप लोग जानते हैं कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म जो होती है वो लगाई जाती है, उसी को वी4 बोलते हैं, यानी वर्ब की चौथी फॉर्म। ओके, आई होप आपको ये वीडियो का काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा। सो गाइस, अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके लाइक भी कर देना, ताकि ऐसी वीडियोज आपको रोजाना मिलती रहे। तो पहला जो ट्रांसलेट है हमारा ये है कि मैं उसे धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सका। देखिए, इसका ट्रांसलेट इसलिए कर देता हूँ कि जो अभी ये हैंड राइटिंग है ना, तो आपको समझ में आएगी नहीं, इसीलिए ट्रांसलेट करके मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हमने जो किया है, मैं उसे धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सका। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले सब्जेक्ट की। कौन धन्यवाद नहीं दिए रह सका, तो मैं। तो सब्जेक्ट आई हो गया हमारा, आई हमने लिख दिया, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसको, ये आई हमने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसकी पहचान क्या है, बगैर और सका दोनों चीजें मिल रही हैं, तो आप कुड नॉट हेल्प इतना लिख देंगे। ओके, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। तो आई कुड नॉट हेल्प इतना आपने कर दिया। फिर उसके बाद जो धन्यवाद है, जो वर्ब है, ये बाद में हम लोग चेक करते हैं कि मतलब है क्या। चाहे धन्यवाद हो या फिर और कोई वर्ब आ सकती है, जरूरी नहीं कि धन्यवाद ही आए, कोई और भी वर्ब आ सकती है। तो वर्ब, आप जो भी वर्ब होगी उसमें आपको आईएनजी लगा देना है। ठीक, ये हमारा रूल है। तो जैसे यहाँ पे धन्यवाद आया है, तो धन्यवाद की इंग्लिश थैंक होती है, तो थैंक में मतलब आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, थैंकिंग। उसे की इंग्लिश हिम होती है, तो हमने हिम लिख दिया। तो दोस्तों, इसका ट्रांसलेशन हो गया कि मैं उसे धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सका, तो आई कुड नॉट हेल्प थैंकिंग हिम। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, और भी अच्छा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमने इसको पार्ट में तोड़ तोड़ के बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, आप हमेशा जो है, ऑलवेज जो है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉट लर्निंग। याद करने की कोशिश नहीं करेंगे आप, नहीं तो आप याद करेंगे तो फिर परेशान हो जाएं। खाली इसको फॉर्मेट समझो, इसका स्ट्रक्चर समझो, रूल समझो कि इस टाइप के जो ट्रांसलेट आते हैं, या फिर इस टाइप की इंग्लिश स्पीकिंग हमको करनी है तो कैसे करेंगे, बस ये दिमाग में बैठा लो। अगर आप ये बैठाएंगे तो इस तरह करके आप सैकड़ों, हजारों, जितना भी सेंटेंस बोलना चाहते हैं, अपने मन से फिर इंग्लिश बोलने लगेंगे। नहीं तो जिंदगी भर आप सिर्फ याद करते रहेंगे और कभी बोल नहीं पाएंगे। ठीक, इस बात को, हमारी बात को नोट कर लेना। ठीक, और उसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरे ट्रांजेक्शन में। दूसरा ट्रांजेक्शन हमारा क्या है कि वे लोग मैच देखे बगैर नहीं रह सकते थे, सके या सकते थे। ठीक है, ये इसी में का है। तो चलिए भाई, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। वे लोग, दे मीन्स वे और वे लोग दोनों हो जाता है, यानी यहाँ तक की अंग्रेजी आपकी कंप्लीट हो गई। तो हमने पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट रख दिया, सब्जेक्ट रखा। अब उसके बाद देखे बगैर ना, कुड नॉट हेल्प। अब देखना क्या है, वर्ब है, वॉच मीन्स देखना। वॉच मीन्स क्या होता है, देखना। तो वॉच में हमने क्या कर दिया, वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया, वॉच से हो गया वॉचिंग। क्या देखे बगैर नहीं रह सकते थे, मैच। तो यहाँ पर था मैच, हमने कर दिया। तो वे लोग मैच देखे बगैर नहीं रह सकते थे, तो इसका ट्रांसलेट हुआ दे कुड नॉट हेल्प वॉचिंग द मैच। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वे लोग मैच देखे बगैर नहीं रह सकते थे।
सो गाइज अगर आप इस रूल का यूज करेंगे और यहाँ पर जो मैंने आपको पकड़ बताई है बगैर या सका, बिना या बगैर या सकते थे ऐसा आ रहा है, तो उसका ट्रांसलेट हम लोग इसी तरह से करके आसानी से किसी भी इंग्लिश ट्रांसलेट को आसानी से कर पाएंगे और उसका मतलब भी समझ सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो हमारी यहीं तक। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि कल नेक्स्ट अगला टॉपिक यूज मैं आपको दूंगा, ताकि डेली आपको जो नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बना के अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन का पहुंच जाए और आप इसे वॉच करके अपने नॉलेज को गेन कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जितनी वीडियोज इस पर अवेलेबल हैं उनको वॉच करें और उसका पूरा बेनिफिट उठाएं। थैंक यू सो।